मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 रात का मेहमान। ये संकलित है। आज़ाद भारत के सपने को सच करने के लिए भारत के अनेकों युवकों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई। जब हमारा देश क्या था, परतंत्र था, तो उसको आज़ादी दिलाने के लिए हमारे देश के हजारों युवकों ने क्या है, अपनी जान गंवा दी। अपना सर्वस्व राष्ट्र को की बलि वेदी पर होम कर दिया। ऐसे ही अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद रहे। कुछ लोगों का नाम है जिनको हम जानते हैं ना, चंद्रशेखर आज़ाद इनमें से एक हैं, जिनकी हर सांस में देश और देशवासियों के प्रति प्रेम उत्सर्ग की भावना कूट कूट कर भरी थी। वो अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए, देशवासियों के लिए जीते थे। प्रस्तुत कहानी में आज़ाद के व्यक्तित्व के दो पहलू दिखाते हैं। जहाँ एक ओर वे ब्रिटिश सरकार को चकमा देते हुए उससे लोहा लेते हैं तथा उसी शासन में उनके नाक के नीचे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, मतलब पूरा करते हैं। वहीं दूसरी ओर कल्पना जैसे प्रतिभाशाली छात्रा के संघर्ष और विपन्नता को समझते हुए नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस उसे थमाकर अंधेरे में गुम हो जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। सन 1920 ईस्वी के शांति आंदोलन के बाद भारतीय क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त सन 1925 की रात को पहला धमाका किया। लखनऊ के निकट काकोरी में, आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हो काकोरी कांड को। उन्होंने तत्कालीन 8 डाउन ट्रेन से जाता हुआ सरकारी खजाना है ना, जो ट्रेन है उसमें क्या है, सरकारी खजाना जा रहा था, उसको क्या किया उसने लोगों ने, सरकारी खजाना को लूट लिया। इस घटना से ब्रिटिश सरकार कांप उठी। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए गुप्तचरों को आदेश दिए गए। गिरफ्तारियां भी हुई है ना, गुप्तचरों को आदेश दिया गया कि किसने ऐसा किया है, ऐसे जानकारी लेने के लिए, और फिर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तिल का ताड़ बनाया गया। तिल का ताड़ मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाना। बहुतों को फांसी के फंदे नसीब हुए। बहुत सारे क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया, तो कईयों को आजन्म काला पानी की सजा दे दी गई। वर्षों का ठोस क्रांतिकारी संगठन मिनटों में छिन्न भिन्न हो गया। मतलब बहुत समय से जो क्रांतिकारी संगठन एक दल था, वो क्या है, पल भर में छिन्न भिन्न हो गया, टूटकर रह गया। एक के बाद दूसरा क्रांतिकारी ब्रिटिश गुप्तचर विभाग की नज़रों का शिकार होता ही गया। जो गुप्तचर विभाग है ना, उन्होंने क्या किया, इन क्रांतिकारियों की जानकारी ली और ब्रिटिश सरकार को बताया, और ब्रिटिश सरकार ने इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, किसी को मार दिया और किसी को काला पानी की सजा दी। किंतु उनके सेनापति चंद्रशेखर आज़ाद फरारी की हालत में भी ब्रिटिश सत्ता से डटकर लोहा ले रहे थे। फरारी मतलब उनकी पकड़ में नहीं आए, वे भाग रहे थे ना, क्योंकि वो क्या है, गलत करके भाग रहे थे ऐसा नहीं, वो अपने देश के लिए अच्छा करके इस ब्रिटिश हुकूमत को क्या है, ब्रिटिश हुकूमत से लोहा ले रहे थे। लोहा लेना मतलब मुकाबला कर रहे थे, है ना। उन्हीं दिनों की बात है, फरवरी सन 1930 का प्रथम सप्ताह। पहले सप्ताह में जाड़ा अपने अंतिम जोश में था, है ना। जनवरी फरवरी में बहुत ठंड होती है ना। रात 10 बजे लखनऊ चारबाग स्टेशन पर यात्रियों से अधिक तो पुलिस वाले ही थे, क्योंकि वो किसको ढूंढ रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद को। बारिश तेज थी, लेकिन 4-6 वर्दीधारी ही दिखाई दे रहे थे। बाकी सब सादे लिबास में थे। जो पुलिस थे वो क्या थे, वर्दी वाले थे। कुछ लोग वर्दी पहने हुए थे और बाकी सब
सामान्य कपड़े लिबास मतलब कपड़े पहने हुए थे। ठीक 10:15 बजे देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी, है ना। देहरादून जाने वाली एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी। मुखबिर ने सूचना दी थी कि आज़ाद इसी गाड़ी से बनारस जाएंगे। उन्हें बीच में ही धर दबोचने के इरादे से पुलिस वालों ने गाड़ी का एक एक डिब्बा छान मारा, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का पता नहीं चला, है ना। वो जो पुलिस थे वो सब किनको पकड़ने आए थे? चंद्रशेखर आज़ाद को। उन्होंने सारी डिब्बों को छान मारा, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ नहीं पाए। आज के लिए इतना ही।